Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 20 of MIQ series, that is most important question series. और ये क्वेश्चन लिया गया है रियल नंबर से, LCM SCF का वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes रिस्पेक्टिवली। 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के बाद से जो बेल्स हैं वो टोल करते हैं, यानी कि बजते हैं। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट करें तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो वो कब फिर से साथ में बजेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हम दो बेल लेते हैं और ये मान लेते हैं कि एक बेल, मान लीजिए बेल 1, इसको मैं B1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बेल 2 इसको मैं B2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपका सॉल्यूशन आप देख पाएं कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बाय द वे, हमने यहाँ पे B1 और B2 दो बेल लेट किया है और ये मान रहे हैं कि ये 2 मिनट के बाद बार बार बजता है और ये 3 मिनट के बाद बार बार बजता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस केस को। अगर जो B1 है और B2 है वो एक साथ बजे अभी, तो 2 मिनट के बाद ये फिर बजेगा और ये 3 मिनट के बाद बजेगा, फिर ये 4 मिनट पे बजेगा और ये 6 मिनट पे बजेगा, फिर ये नेक्स्ट 6 मिनट पे बजेगा और ये 3 3 6 3 9 मिनट पे बजेगा, है ना। ऐसे बजते जाएंगे, आप समझ रहे हो। 2 मिनट के बाद फिर 4 मिनट पे, 4 मिनट के बाद 6 मिनट पे, 6 मिनट के बाद 8 मिनट पे और ये 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि जो 6 मिनट का कॉमन टाइम है, इस 6 मिनट के बाद दोनों एक साथ बजेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 2 मिनट एंड 3 मिनट का जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का एलसीएम है। वैसे ही सेम क्वेश्चन है कि 9, 12 और 15 मिनट्स पे अगर वो टोल कर रहे हैं तो वो आगे चल के कितने टाइम के बाद से टोल करेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 9, 12 एंड 15 मिनट का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और लॉजिक आप यहाँ से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, कि अगर B1 और B2 दो बेल हैं और वो एक साथ बज गए, एक 2 मिनट के बाद बजता है और एक 3 मिनट के बाद बजता है, तो 2 मिनट वाला 6 मिनट पे जब बजेगा तो 3 मिनट वाला भी 6 मिनट पे बजेगा और वो दोनों साथ में 6 मिनट के बाद बजेंगे। आई होप क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए 9, 12 और 15 मिनट्स का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि 9 इक्वल टू फॉर, आप लिख सकते हो कि फॉर गेटिंग द टाइम वी विल कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। सो 9 जो है, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। नाउ एलसीएम ऑफ 9, 12, 15। तो एलसीएम के केस में हम हाईएस्ट पावर को कंसिडर करते हैं। 3 स्क्वायर, 3 और 3 में हाईएस्ट 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। 2 स्क्वायर कहीं पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर ले लेंगे। और 5 कहीं पर नहीं है तो 5 ले लेंगे। आपको ये बात समझ में आई? सोचिए, अगर 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 के पावर 0, और 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 3 है, बस 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 ले सकते हैं, और यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 ले सकते हैं। अब जब 2 के पावर को देखेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर 0 है, 2 का स्क्वायर है और 2 के पावर 0 है। बड़ा कौन है? 2 स्क्वायर ले लिया। 3 की बात करें तो 3 स्क्वायर, 3 एंड 3, तो 3 स्क्वायर, 3 और 3 में 3 स्क्वायर बड़ा है, ले लिया। 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 और 5 में 5 के पावर 1 बड़ा है तो 5 को ले लिया। अब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इंटू 5, ये हो जाएगा 5 4 जार 20 इंटू 9, और ये हो जाएगा 9 2 जार 80। 180 मिनट जो आया ये इसका एलसीएम आया। ठीक है, सो आप लिखेंगे देयर फॉर दे विल टोल टुगेदर, दे विल टोल टुगेदर कितने समय बाद बजेंगे? आफ्टर 180 मिनट, आफ्टर 180 मिनट। और 180 मिनट को आप 3 आवर्स भी लिख सकते हैं। अगर 60 से आप डिवाइड कर दें तो 3 आवर्स भी आप लिख सकते हैं। तो इसका एक आंसर आप 3 आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन, और आप होप कि आपने सही किया होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होकर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रही है, बार बार रिपीट होकर के, तो उस कंडीशन में मैक्स टू मैक्स जगहों पे हम एलसीएम ही कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है, इसीलिए क्योंकि 9, 12 और 15 मिनट के बाद वो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो साथ में कब रिपीट होंगी? अपने एलसीएम के इक्वल। ओके, तो आई होप कि ये आइडिया आपको समझ में आया है। चलिए,
इरेज करते हैं, 3 तक काउंट करेंगे और इरेज करेंगे, उसके बाद से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 1 2 3 ओके। नाउ हियर वी गो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। इसमें कह रहा है कि अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस, ही पैक्स देम इनटू बास्केट्स, ईच बास्केट कंसेन ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स। एक फ्रूट करेगा वो पैक एक बास्केट में, दोनों फ्रूट एक बास्केट में वो नहीं डाल सकता है, वन ऑफ द टू फ्रूट्स, ओके, बट इन इक्वल नंबर, और सारे बास्केट में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। अगर इस कंडीशन को फॉलो करना हो कि एक बॉक्स में एक टाइप का फ्रूट रहेगा और मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स जो हैं वो आपको रखने हैं, तो एक बास्केट में कितने फ्रूट्स रखने पड़ेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप दिमाग लगाइएगा कि एलसीएम यूज होगा कि एचसीएफ यूज होगा, और उसके बाद से एक बार सॉल्व जरूर करिएगा और फिर इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।